नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टिकल स्टोरी में। दोस्तों, आज का वीडियो आपको बहुत अच्छी सीख देने वाला है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि अपनी स्त्री की ये 5 चीजें अगर आदमी देख लेता है तो वो जीवन में कभी गरीब नहीं रह सकता, जिसके कारण उसके परिवार में, उसके घर में सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर खुशियों से भरा रहता है, गरीबी कभी उसके पास नहीं आती। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में गरीब रहना नहीं चाहते हो तो अपनी स्त्री की ये 5 चीजें जरूर देखो, जिससे आप भी अमीरी का सुख भोग पाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कर दो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपने सोने से बने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से उनके पास में देवी सत्यभामा आती है, जो उनकी पत्नी थी। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते हैं, क्योंकि देवी सत्यभामा जो थी अपने मन में कुछ सोच रही थीं और बहुत परेशान भी लग रही थीं। उनको इस चिंता में देखकर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, लगता है कि आप आज किसी बात को लेकर के अधिक चिंतित दिखाई दे रही हो। आप किस बात को लेकर के इतनी चिंता में डूबी हुई हो? आप निश्चिंत होकर के मुझसे कहो, मैं आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर देवी सत्यभामा उनसे कहती हैं कि हे माधान, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है, और मेरा वो प्रश्न इस प्रकार है कि संसार में स्त्री की वो 5 चीजें कौन सी होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए, जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता है। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं और समझाते हैं कि हे देवी, आपका ये प्रश्न सच में बहुत अत्यंत विचित्र है, लेकिन समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी भी है। और आज आपने अपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का कल्याण कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाता हूं, जिसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और अधूरा ज्ञान किसी भी मनुष्य के जीवन में काम नहीं आता है। दोस्तों, फिर देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं आपकी इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनूंगी और ध्यान से सुनूंगी, पर आप अपनी कथा को शुरू कीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि हे देवी, एक समय की बात है, किसी नगर में एक किसान रहता था। वो किसान बहुत गरीब था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं था, यहां तक कि उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़े भी नहीं थे। वो एक कपड़े को पहनता था और उसी को ओढ़ लिया करता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था, घमंड था। अपने इसी अहंकार की वजह से वो घर में अपनी मनमानी किया करती थी। इसीलिए वो किसान ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि अब उसकी पत्नी उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। इस तरह से उसके घर में हर रोज क्लेश होने लगा था। उसकी पत्नी उसे ताने मारने लगी थी। उसकी पत्नी ताने मारती हुए कहती थी कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो, पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी है, ना ही खाने के लिए कुछ है, और ना ही पहनने के लिए कोई कपड़े हैं, कुछ भी नहीं है। मैं करूं तो क्या कर? तुम तो अब कोई काम भी नहीं करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुन करके उस किसान को बहुत बुरा लगा और दुख भी हुआ, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए वो किसान बहुत चिंतित रहने लगा और अब उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। दोस्तों, फिर धीरे धीरे उसे और भी गरीबी का सामना करना पड़ा। इसलिए उसे अपने सभी खेतों को बेचना पड़ा, लेकिन अभी भी उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके कारण बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन की बात है, वो किसान अपने किसी काम से कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि एक महात्मा जी अपनी कुटिया के बाहर बैठे
ध्यान साधना में लीन थे। वो किसान अपने मन में कुछ सोचने लगता है। विचार करता है कि ये महात्मा जी मुझे कोई दिव्य पुरुष मालूम पड़ते हैं, क्यों ना मैं इनके पास चलकर इनसे अपनी समस्या का समाधान करवा लूं। ये सोचकर वो किसान महात्मा के पास जाता है और हाथ जोड़कर जोर जोर से विलाप करने लगता है। फिर कुछ देर बाद वो महात्मा अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने एक नौजवान बैठा है जो बहुत जोर जोर से रो रहा है और रोता ही जा रहा है। फिर वो महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। उन महात्मा जी की बात को सुनकर वो किसान उनसे कहता है कि हे मुनिवर, मैं इस नगर का एक गरीब किसान हूं और मैं इस वजह से रो रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे ताने मारती रहती है कि तुम्हारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो, इस घर में खाने पीने और पहनने के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता, पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया है, इसी तरह के ताने मारती रहती है। लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूं, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। वो किसान आगे कहता है कि हे मुनिवर, आप मुझे कोई उपाय बताइए ताकि उसके बाद मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा न करे और मैं जल्दी धनवान बन जाऊं। दोस्तों, उस किसान की बातों को सुनकर वो महात्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, तुम पहले रोना बंद करो। मैं तुमको 5 चीजें बताने वाला हूं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की ये 5 चीजें देखना चाहिए, और अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन 5 चीजों को देख लेता है तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान उसकी मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, उन महात्मा जी की बात को सुनकर वो किसान उनसे कहता है कि हे मुनिवर, आप देर ना करते हुए उन 5 चीजों को बता दीजिए जिन्हें हर व्यक्ति को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। मैं उन 5 चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूं। तब भी महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि हे बेटा, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुमको उन 5 चीजों के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी के द्वारा बताने वाला हूं। इसलिए तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि जब तक मैं इस कहानी को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इस कहानी को सुनना होगा। महात्मा जी की बात को सुनकर कि वो किसान उनसे कहता है कि हे मुनिवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनूंगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, वो महात्मा उस किसान से कहते हैं कि पुत्र, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वो उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उस व्यापारी और उसकी पत्नी में आपस में बहुत प्रेम था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, इसलिए उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास बना रहता था। उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती थी। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि उसके आसपास के जितने भी लोग थे उनके इस प्रेम को देख करके जलने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ स्त्रियां तो व्यापारी की पत्नी से बात तक भी नहीं करती थीं। उसकी पत्नी हर रोज संध्या काल के समय एक दीपक अपने घर पर अवश्य प्रज्वलित करती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा भी करने से रोकती थीं और कहती थीं कि तुम रोजाना संध्या काल के समय अपने घर में दीपक क्यों जलाती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम ऐसा मत किया करो। लेकिन वो सबकी बात को सुनकर अनसुना कर देती थी और अपनी मनमर्जी किया करती थी, यहां तक कि वो अपने पति यानी उस व्यापारी की भी कोई बात नहीं मानती थी। वो अपने अनुसार घर को चलाती थी और वो व्यापारी भी अपनी पत्नी को किसी भी काम को करने से मना नहीं करता था, क्योंकि वो व्यापारी बहुत बुद्धिमान था। वो अच्छी तरह से जानता था कि वो अपनी पत्नी को किसी भी काम को करने से मना करेगा तो निश्चित ही उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा और प्रतिदिन क्लेश होगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान अच्छी तरह से व्यापार में नहीं लग पाएगा और व्यापार में नुकसान होने लगेगा। साथ ही साथ व्यापारी अपनी पत्नी को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उस व्यापारी के सामने दिखावा मात्र ही करती थी और अपने पति से नाराज भी हो जाती थी। किंतु किसी तरह से वो व्यापारी अपनी पत्नी को मना लेता था। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे और व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं
कि हे देवी। फिर धीरे धीरे उन दोनों के प्रेम की बात पूरे नगर में फैल जाती है और अब उस नगर के सभी लोग उस व्यापारी और उसकी पत्नी के इस प्रेम का उदाहरण देने लगे थे। जब भी कोई बात होती तब उसी व्यापारी और उसकी पत्नी के प्रेम का उदाहरण देते थे कि प्रेम हो तो उस व्यापारी और उसकी पत्नी जैसा हो। दोस्तों, फिर जब ये बात उस नगर के राजा को पता चलती है कि व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ, उस व्यापारी और उसकी पत्नी को बहुत आदर सत्कार के साथ राजमहल में लेकर के आओ। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। हम उनके प्रेम को देख करके बहुत प्रसन्न हुए हैं, लेकिन तुम उन्हें कुछ भी मत बताना। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, राजा की आज्ञा लेकर के उसके सैनिक उस व्यापारी के घर पर जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके सामने राजा के सैनिक खड़े हैं। तब व्यापारी उन सैनिकों से कहता है कि आप लोग आज मेरे घर पर क्यों आए हैं? फिर सैनिक कहते हैं कि चलिए, आपको राजा साहब ने अपने राजमहल में आपकी पत्नी के साथ बुलाया है। दोस्तों, फिर राजा के सैनिक उन दोनों को अपने साथ राजमहल में ले आते हैं। राजमहल में पहुंचकर राजा उस व्यापारी और उसकी पत्नी का अच्छी तरह से सत्कार करते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा धन दे देते हैं, जिसको पाकर वो व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में ये ऐलान करा देता है कि आज रात को पूरे नगर में सभी लोगों के घरों में व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने के कारण दीप जलाए जाएं, जिससे उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच के प्रेम की सराहना हो। राजा की आज्ञा सुनकर उस नगर के सभी लोगों के घरों में दीपक जलाए जाते हैं, किंतु उस नगर के सभी घरों के दीपक थोड़ी ही देर बाद बुझ जाते हैं। लेकिन उस व्यापारी के घर का दीपक अभी तक जल रहा होता है और उसका प्रकाश बहुत दूर फैल रहा होता है। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना अब मैं बाहर चलकर देखूं कि किस किस ने अपने घरों में दीपक जलाए हैं और किसका दीपक अभी तक जल रहा है। इतना विचार करके राजा अपने महल से बाहर उस नगर की तरफ देखने लगता है। तो राजा क्या देखता है कि उस नगर में किसी घर में भी कोई दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक अभी तक जल रहा है। राजा अभी उस नगर की तरफ देख ही रहा था कि इतने में वहां पर उसकी रानी आ जाती है। तब राजा साहब रानी से कहते हैं कि रानी जी, नगर की तरफ देखो। नगर के सभी घरों में कोई दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन अभी भी उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक जल रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में कितना ज्यादा प्रेम है, और उन दोनों के बीच में इतना प्रेम होने का कारण वो व्यापारी है, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है और अपनी बुद्धिमानी से अपने घर को चलाता है। लेकिन रानी राजा की बात से सहमत नहीं होती हैं और राजा से कहती हैं कि हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। राजा कहता है क्यों? तब रानी कहती है, मेरे हिसाब से उसकी पत्नी ही उन दोनों में इतना प्रेम होने का कारण है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा। इसी बात को लेकर राजा और रानी में बहुत देर तक बहस होती है। राजा उस व्यापारी की तारीफ करता है और कहता है कि व्यापारी के प्रेम की वजह से अभी तक दीपक जल रहा है, उस घर में प्रेम है, लक्ष्मी का वास है। लेकिन रानी कहती है कि नहीं, व्यापारी की पत्नी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और यही बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। फिर राजा और रानी के बीच में तलवारें तक चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। अंत में ऐसा होने ही लगता है कि राजा और रानी को चोट भी लग जाती है। तभी अचानक से राजा ने रानी से कहा कि हम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम उस व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा लेते हैं। पहले मैं उस व्यापारी की परीक्षा ले लेता हूं और देख लेना कि व्यापारी की वजह से ही उस घर में लक्ष्मी का वास है। रानी कहती है, ठीक है महाराज, आप पहले व्यापारी की परीक्षा ले लो। दोस्तों, फिर वो राजा सैनिकों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जाओ, उस व्यापारी से जाकर के कह देना कि तुम अपनी पत्नी को मार डालो, और यदि तुम अपनी पत्नी को मार डालोगे तो तुम्हारा विवाह राजा अपनी पत्नी यानी रानी से करवा देगा और तुम्हें राजा का सिंहासन भी दे देगा। दोस्तों, राजा की आज्ञा लेने के बाद वो सैनिक व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं। व्यापारी के घर का दरवाजा खटखटाते हैं
उस दिन व्यापारी की पत्नी कहीं बाहर गई हुई थी। घर पर केवल व्यापारी ही था। व्यापारी ने जैसे ही सैनिकों को देखा तो पूछने लगा कि आप कैसे आए हैं। तब सैनिकों ने सारी बात बता दी और कहा कि राजा साहब ने हमें आपके पास में भेजा है। उन्होंने कहा है कि यदि तुम अपनी पत्नी को मार देते हो तो तुम्हें यहां का राजा बना दिया जाएगा और राजा अपनी पत्नी के साथ में तुम्हारा विवाह कर देंगे। दोस्तों, यह सुनकर के वो व्यापारी बहुत ही क्रोध में आ जाता है और कहता है कि जाओ उस राजा से कह देना कि मैं अपनी पत्नी को हरगिज नहीं मार सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं पत्नी की हत्या नहीं कर सकता। मुझे राजपाट नहीं चाहिए और मुझे उस रानी से भी विवाह नहीं करना है जिसकी आप बात कर रहे हैं। मेरे जीते जी मेरी पत्नी का स्थान कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं। जाओ, ये संदेश जाकर के उस राजा को दे देना कि चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना ले लें, लेकिन मैं अपनी पत्नी की हत्या नहीं कर सकता हूं। दोस्तों, राजा के सैनिक जो थे उस व्यापारी की बात को सुनकर के वहां से वापस राजा के पास आ जाते हैं और व्यापारी की सारी बातें राजा को बता देते हैं। तभी राजा रानी से कहता है कि देख लिया रानी साहिबा, व्यापारी का प्रेम। व्यापारी अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है। उसी व्यापारी के प्रेम की वजह से ही तो उस घर की बरकत हो रही है, उस घर में लक्ष्मी का वास है, उस घर में खुशियां दिखाई दे रही हैं। तभी रानी कहने लगी, अभी तक तो आपने उस व्यापारी की परीक्षा ली थी, अब मेरी बारी है। मुझे उसकी पत्नी की परीक्षा तो ले लेने दो। राजा कहता है, ठीक है रानी साहिबा, अब तुम भी व्यापारी की पत्नी की परीक्षा ले लो। दोस्तों, रानी भी उन सैनिकों को अपने पास में बुलाती है और उनसे कहती है कि जाओ उस व्यापारी की पत्नी से जाकर के कहना कि अगर वो अपने पति को मौत के घाट उतार देगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। ये राजा का संदेश है और उसे सदैव अपनी पत्नी बना करके रखूंगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा। आगे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि बेटा, राजा की आज्ञा लेकर उसके सैनिक उस व्यापारी के घर की तरफ चल देते हैं और उसके घर पर पहुंचकर वो सैनिक देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी पानी लेकर जा रही है। सैनिकों को देखकर व्यापारी की पत्नी उनके पास आ जाती है और पूछती है कि क्या बात है, आप लोग मेरे यहां क्यों आए हैं। फिर वो सैनिक कहते हैं कि राजा साहब ने आदेश दिया है कि अगर आप अपने पति को मौत के घाट उतार दोगी तो राजा साहब तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें रानी बना करके रखेंगे। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी अपने मन में सोचने लगती है कि राजा साहब उससे विवाह करने के लिए तैयार हैं, तब तो बहुत अच्छा है, मैं अपने पति को मार डालती हूं। अपने मन में इतना सोचकर वो उन सैनिकों से कहती है, ठीक है, मैं अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तब वे सैनिक उससे कहते हैं, लेकिन राजा साहब को पता कैसे चलेगा कि तुमने अपने पति को मार दिया है। व्यापारी की पत्नी कहती है, संध्या काल के समय जो दीपक मैं रोज जलाती हूं, उसको जलाने के बाद मैं अपने पति को मार दूंगी और दीपक बुझाकर राजा साहब को इशारा दे दूंगी कि मैंने अपने पति को मार दिया है। व्यापारी की पत्नी की यह बात सुनकर राजा के सैनिक राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजमहल में पहुंचकर राजा से कहते हैं कि हे राजा साहब, व्यापारी की पत्नी तो अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार हो गई है। जब रानी ने यह बात सुनी तो ये बात सुनकर रानी को स्त्री जाति से घृणा होने लगी। राजा ने रानी से कहा कि ये समय ज्यादा सोचने समझने का नहीं है, हमें इस व्यापारी की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दयी स्वभाव की है। वो निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस व्यापारी के प्राण संकट में हैं। फिर राजा तुरंत उन सैनिकों से कहता है कि जल्दी से जाओ और उस व्यापारी की पत्नी से कह देना कि व्यापारी को ना मारे, राजा का आदेश है। दोस्तों, तभी सैनिक दौड़ते हुए व्यापारी के घर जाते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब सैनिक व्यापारी की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम व्यापारी को शाम को मरोगी, लेकिन तुमने व्यापारी को दिन में ही क्यों मार डाला। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर उस व्यापारी की पत्नी उनसे कहती है, मुझे तो अपने पति को मारना ही था
और मैं इसे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, लेकिन कोई सही मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं अपने पति को कभी मार नहीं पाई और मैंने सोचा कि दिन में ही पति को मार देती हूं, दीपक शाम होते ही बुझा दूंगी। वो आगे कहती है, मैंने अपने पति को मार दिया है, क्या अब राजा साहब मुझे अपनी रानी बनेंगे? तब सैनिकों ने कहा, ये तो आप चलकर राजा साहब से ही पूछ लीजिए। फिर व्यापारी की पत्नी और वो सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और वो सैनिक राजा को सारी बात बता देते हैं, जिसके बाद राजा साहब बहुत क्रोधित हो जाते हैं और व्यापारी की पत्नी को कैद खाने में डलवा देते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, वो महात्मा जी उस किसान से बोले कि हे पुत्र, इस तरह से वो राजा अपनी पत्नी पर भी गुस्सा दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से उस व्यापारी की जान चली गई। अगर तुम मुझसे लड़ाई न लड़ती, इस तरह का क्लेश न करती, इस तरह की बहस न करती, तो शायद उस व्यापारी की जान नहीं जाती। दोस्तों, वो रानी बहुत ही दुखी हो जाती है और अपने आप को बहुत कोसने लगती है। कहती है, हाय, मैंने ऐसी शर्त क्यों लगाई, ऐसा विवाद आपस में क्यों खड़ा किया। उसके बाद उस रानी को स्त्री जाति से घृणा हो जाती है। कहती है, ऐसी स्त्रियों की वजह से सारी स्त्रियों पर उंगली उठती है कि स्त्री जाति जो है वो बेवफा होती है, गद्दार होती है। ये सोच करके वो रानी बहुत दुखी रहने लगती है। इधर वो महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि पुत्र चलो, अब मैं तुम्हें वो 5 चीजें बता देता हूं जिन्हें हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखना चाहिए। पहली चीज है कि पत्नी कहां आ जा रही है और किससे मिल रही है, बातें कर रही है। जो भी पुरुष अपनी पत्नी की इस चीज को देख लेता है, पत्नी के बारे में उसे सब कुछ पता होता है। दूसरी चीज है जो हर व्यक्ति को अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए, वो है कि अपनी पत्नी की बोलचाल, उसके बात करने ढंग, अपने घर परिवार में और गैर पुरुषों से उसकी पत्नी की बोलचाल कैसी है, भाषा कैसी है, किस तरह से अपने परिवार के लोगों से बात करती है और कैसे दूसरों से बात करती है। अगर उसकी बोलचाल भाषा सही है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी स्त्री अपनी जगह पर सही है, और अगर स्त्री गलत है तो उसकी बोलचाल से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारी स्त्री गलत है। स्त्री अच्छी है तो वो अपने पति की बात मानती है और उसकी इज्जत भी करती है, और अगर स्त्री गलत है तो वो बात बात पर पति से लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहती है और बात भी नहीं मानती है। तीसरी चीज है रिश्ता निभाना, यानी आपकी पत्नी किस तरह से अपने परिवार में रिश्ता निभा रही है, देवर के साथ में कैसा रिश्ता निभा रही है, ससुर के साथ में कैसा बर्ताव कर रही है, जेठ के साथ में कैसा रिश्ता निभा रही है और पति के साथ में कैसा रिश्ता निभा रही है। जो जैसा रिश्ते के अनुसार लगता है उसी तरह से निभा रही है, या ठिठोलेबाजी कर रही है, या अपने चरित्र को गंदा करने की प्रक्रिया में पहुंच रही है, तो उसके रिश्तों पर भी गौर करना चाहिए कि हमारे परिवार के प्रति पत्नी का रिश्ता कैसा है, वो कैसे रिश्तों को निभा रही है। अगर सही निभा रही है तो हमारे आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और हमारे घर में शांति बनी रहेगी। चौथी चीज है, आदमी को देखना चाहिए कि हमारी पत्नी पर कोई दुख परेशानी तो नहीं है, यानी हमारी पत्नी के पास पहने ओढ़ने के लिए कपड़े हैं या नहीं, या खाने पीने के लिए भरपूर सामग्री है या नहीं, सिंगार करने की सारी चीजें उसके पास ठीक ठाक हैं या नहीं हैं, या किसी कारण वो दुखी रहती है लेकिन वो अपने पति से कह नहीं पाती है। ये चीज हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। पांचवी चीज है चलने का ढंग, कि हमारी स्त्री के चलने का ढंग कैसा है। जब घर से बाहर निकलती है तो कैसे उसकी चाल है, कैसे चलती है। एक चाल तो ऐसी होती है कि पराया पुरुष जब उसकी तरफ देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होने लगता है, उसकी चाल से मोहित होने लगता है। और एक चाल यह होती है साधारण चाल, जिसे कोई भी मनुष्य देखता है तो उस पर अधिक गौर नहीं करता, क्योंकि स्त्रियां अपनी चाल से ही गैर मर्द को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं और चाल से ही पराया पुरुष कभी उसकी तरफ नजर भी नहीं डाल पाता। तो हर पुरुष को अपनी स्त्री की चाल को भी देखना चाहिए। अब महात्मा कहते हैं कि बेटा, अगर ये पांचों चीजें जो भी मनुष्य अपनी स्त्री की यानी पत्नी की देख लेता है तो उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, उसकी स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती और बुरे कर्मों से बची रहती है, जिसके कारण कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और बेटा, ये तो तुम जानते ही हो कि जिस घर में झगड़ा नहीं होता, जिस घर में क्लेश नहीं होता, जिस पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है, तो उस घर में खुशियां आती हैं
और उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पति अपनी स्त्री की बात को मान लेता है, चाहे वो गलत करे या सही करे, अगर कुछ गलत कर रही है तो भी मान लेता है, उससे कुछ कहता नहीं है, तो उसका भी हाल उस व्यापारी की तरह हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस ज्ञान का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में अवश्य विख्यात करूंगी। दोस्तों, इस तरह से आज की ये कहानी यहां पर खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।